आगे बढ़ते हैं, बात यूपी की करते हैं, जहां पर कोरोना के कुल 735 केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 80% केस जो हैं, 80% केस वो जमातियों से जुड़े हुए हैं। 11 की मौत अब तक उत्तर प्रदेश में इस कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। आगरा की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के 19 नए केस सामने आए हैं। कानपुर में बात करें तो 3 नए केस सामने आए हैं। मुरादाबाद में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर कार्रवाई अब की जा रही है। मुरादाबाद में 7 महिलाओं समेत 17 लोग गिरफ्तार किए गए। मुरादाबाद में ड्रोन से हुई हमलावरों की पहचान। मुख्यमंत्री योगी ने दोषियों पर एनएसए लगाने का आदेश दिया है। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, ये हम बात करेंगे मुरादाबाद को लेकर भी। लेकिन अनिल यादव, अगर आगरा की हम बात करें तो बीच में आपको याद होगा जब तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जिस तरह से आगरा में तमाम चीजें की गई थी और एक टाइम के लिए हमने देखा था कि केसेस नहीं है वहां पर आ रहे थे सामने, उसकी तारीफ की थी प्रधानमंत्री ने। लेकिन उसके बाद से ही हमने देखा कि जब तारीफ की गई उसके बाद से ही वहां पर अचानक से केसेस जो हैं वो बढ़ गए। क्या फिर लापरवाही हो गई, कुछ ढील वहां पर हो गई? लगता है अनिल तक आवाज नहीं पहुंची। चलिए अनिल से भी हम बात करेंगे, लेकिन ये मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब वहां पर स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे थे उन पर किस तरह से हमला हुआ था। और दूसरी तस्वीर हम आपको उन पुलिस कर्मियों की भी दिखा रहे हैं जिन पर ये हमला किया गया था। पत्थरबाजी जो वहाँ पर महिलाएं हैं उन्होंने वहाँ पर करनी शुरू कर दी थी। इनको क्वारंटीन करने के लिए वहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों पर वहाँ पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस कर्मियों पर वहाँ पर पत्थर बरसाए गए। लेकिन हम यहाँ पर अनिल यादव से फटाफट से अपडेट ले लेते हैं। अनिल, अगर अपडेट आप तक पहुँच रही हो मुरादाबाद को लेकर और साथ ही साथ जो आगरा वाला मामले की मैंने यहाँ पर बात की। बिल्कुल, देखिए आगरा में प्रशासन ने पूरी सख्ती बरती थी और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी, लेकिन जमात के लोगों की वजह से और जमातियों के संपर्क में आए और फिर उनके संपर्क में आए लोगों की वजह से कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़े, इसीलिए वहां पर इतने ज़्यादा केसेस दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि राहत की बात यह है कि हमने जो हॉट स्पॉट चिन्हित किए हैं, अधिकतर केस उन्हीं एरिया से आ रहे हैं, तो केस भले बढ़ रहे हैं लेकिन नए एरिया निकल कर सामने नहीं आ रहे हैं जहाँ से कोरोना के केस आए, तो इसलिए हम उनको टैकल कर लेंगे। और बाकी अगर उत्तर प्रदेश के तमाम बात करें तो जाहिर बात है कि 700 से केस हो गए। लखनऊ में भी अब 75 से ज्यादा केस हो चुके हैं। तो परेशानी जरूर है, प्रशासन के माथे पर दिखाई दे रहे हैं परेशानी की लकीरें, लेकिन राहत की बात यही है कि नए एरिया डेवलप नहीं हो रहे। जो हॉट स्पॉट चिन्हित है उन्हीं हॉट स्पॉट में ये केस निकल के आ रहे हैं और प्रशासन कह रहा है कि अगर हॉट स्पॉट में कितने भी केस निकले वो दूसरे एरिया में ना फैले तो हम उनको टैकल कर सकते हैं। दिक्कत तब होती है जब नए नए एरिया में ये चीजें सामने आती हैं। तो लॉकडाउन का ये असर है कि नए एरिया में नहीं फैले। लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो 13 छोटे और बड़े हॉट स्पॉट है। लखनऊ का जो सदर बाजार इलाका है वहां सबसे ज्यादा 30 से ज्यादा केस आए हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि हॉट स्पॉट में ही है। ये राहत की बात है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया अनिल यादव इस तमाम जानकारी के लिए।